जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाश में। ये दोस्तों एक नया चैनल है, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था स्टडी विद आकाश उसको यूट्यूब के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। उस पर लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड का 19 नंबर है। इसके पहले हमने दोस्तों 18 तक करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूँगा, आप उस पर जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। आपके पास समय कम है, इसलिए 2 दिन के अंदर मैं ये सारे पेपर आपको और अपलोड करा दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वो घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान कर सके। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। उसमें क्या होना चाहिए कि निम्न गलनांक हो और उच्च प्रतिरोध हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य संचय कहाँ होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर आप बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का मुख्य संचय यकृत में होता है और इसके कमी से रोग जो होता है उसे रतौंधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, इसका सही आंसर बताएं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। खाना पकाने वाली एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं। ठीक है, कौन सी गैसें होती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों पारा, मरकरी जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 दिन पेपर बचा है, ठीक है ना, इसलिए हम जितने भी बचे हैं 19, 6, 25, 6 जो सेट बचे हैं इसको मैं आज और कल में इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ये होता है दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य भी उन्हें कहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। बुद्ध जी के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर को देखेंगे। समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना और किसके संयुक्त गठबंधन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ठीक है, द्वितीय थे। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश सेना के साथ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, 11 नंबर को देखिए। लिखा है कि बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज, ठीक है, की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब विद्रोह हुआ था दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 72। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। वर्तमान में 12 हैं, अगर संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। किसी राज्य के राज्यपाल के, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों शपथ की बात है, तो शपथ कौन दिलाता है इसका कमेंट करके बताएं आप।
कौन दिलाता है? वो दिलाता है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में संविधान की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? भारत के संविधान की जो संघ सूची है, 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि कौन सा जो संघ सूची है, एक राज्य सूची होती है, 3 होती हैं, संघ सूची, आपका समवर्ती सूची और क्या कहते हैं, और एक बार राज्य सूची। ठीक है, ये 3 होती हैं। तो उसमें संघ सूची में पूछा है कि कौन सा विषय है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, रक्षा 2 दिख रहा है, ये हमारा संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए जिम्मेदार और गैसीय प्रकृति का है? ठीक है, जो आम पका, जैसे इस समय सीजन आ गया है आम का, उसको पकाने के लिए, यानी फलों को पकाने के लिए, ठीक है, वो होता है दोस्तों एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी देश में विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं AFDI। क्या? AFDI, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुफ्त LPG कनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? उत्तरी की बात हो रही है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, तो दोस्तों भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी पूछा गया दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गहन कृषि का तात्पर्य है, गहन कृषि का तात्पर्य पूछा गया है आपसे, तो क्या हो जाएगा? खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से, ठीक है, किस जिले में निवास करती है और इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? ठीक है, तो ये दोस्तों बिजनौर में करती है, बिजनौर में बुक्सा जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच के बने सामान के लिए चुना गया है? ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, तो ये फिरोजाबाद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सिंधु जल संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो ये की गई थी दोस्तों 1960 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? ठीक है ना, इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है ना, तो 34 का सही आंसर क्या होगा? ये दोस्तों केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ये संदेश, इसको क्या कहते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर बताएं। तो ये दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कुल बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए आरोही आता है, एक अवरोही आता है। जब अवरोही है तो यानी बड़ा रहेगा, उससे छोटा 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 हो जाएगा। अगर अवरोही पूछता आपसे तो पहले छोटा होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये होते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर दोस्तों है, ठीक है, सिंधु है, गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्य दायित्व क्या है और इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाना और इन्हें विफल करना था इनका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किसने किया था?
ठीक है। झांसी में कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये दोस्तों ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये है ललितपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नौरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों बुलंदशहर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में कन्नौज किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? ठीक है, इसका आंसर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, सारे लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। किसका? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, चिकनकारी और जरदोजी का काम किस शहर का विशिष्ट ODOP उत्पाद है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 44 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड कांच बालू का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है और इसका क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? तो ये दोस्तों आपका करती है कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? ठीक है, ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संत मलुकदास की जन्मस्थली कहाँ पर है? ठीक है, मलुकदास की, तो ये हो जाए दोस्तों कड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को चित्रित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, जिसे अक्सर मयूर नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों राय नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को त्वरित सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? ठीक है ना, इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1090, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के डांडिया के समान पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अहिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? तो ये दोस्तों आपके हैं 100 सीटें, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर बताएं। तो वो थी दोस्तों सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? पुलिस संविधान की कुछ सूची का विषय है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा राज्य सूची। कौन सा होगा? राज्य सूची, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1993 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, कौन जारी करता है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, तो ये करता है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण की बात हो रही है, शुरू किसने किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसको फाइनल किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर बताएं। ठीक है, तो ये है दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें लोगों को बहुत होती है। ठीक है, अगर न्यायिक पूछ दिया ना, राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय, तो यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसे पूछ दिया तो ये लखनऊ हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार तो ये दोस्तों दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? ठीक है ना, इसका सही आंसर बताएंगे। तो ये माना जाता है दोस्तों साइबर अपराध और आतंकवाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री संधि के तहत खुली सीमा की व्यवस्था है? तो ये है दोस्तों नेपाल के साथ। किसके? नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का संबंध किस महासागर से है और यह क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों प्रशांत महासागर ज्वालामुखी और भूकंप के लिए
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सार्क संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क, ठीक है, तो ये है दोस्तों काठमांडू जो कि नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व के सबसे बड़े घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़े घास के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये दोस्तों प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर होगा। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? ये बार बार पूछा जा रहा है। यूक्रेन, अभी युद्ध वहाँ पे चल रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कीव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑस्कर 2026 की दौड़ में किस फिल्म ने बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर आप बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारियों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जन्म से स्नातक तक बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों मिशन शक्ति अभियान का संबंध किससे? मिशन शक्ति, ठीक है, तो ये दोस्तों किससे? महिला सुरक्षा और स्वावलंबन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लोबल हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? किसे किया जाता है दोस्तों? लखनऊ, कानपुर समेत 6 जिले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से? पीएम का मित्र, ठीक है, तो ये दोस्तों कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्वकर्मा सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलता है? ठीक है, किन्हें मिलेगा दोस्तों? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या किस नदी के किनारे पे बसा हुआ दोस्तों? ठीक है, ये है सरयू नदी के किनारे पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। हिंद स्वराज 1909 पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। ये लिखा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन है। इसरो का मुख्य अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ठीक है, सबसे सुरक्षित तरीका बताइए दोस्तों क्या है कि हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर सूचना के स्रोत की पुष्टि करना, ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को आने का कारण क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों आपका क्या होता है? समुद्र के नीचे भूकंप आना। क्या होता है दोस्तों? समुद्र के नीचे भूकंप आना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपका सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। WHO के वर्तमान महानिदेशक निम्न में से कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेड्रोस अधानोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC किस मंच पर घोषित हुआ? इसका सही आंसर बताएंगे, तो ये हुआ दोस्तों G20, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा UAE के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे आप। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विजय गोयल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने चंद्रमा को सुदूर भाग पर मिशन भेजा है? चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा है, इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों चीन ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बंदरगाह विकास के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों नोएडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। AI एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों युवल नोआ हरारी, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें चारों दे दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किस नेता द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए, अष्टमुड़ी झील जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, भारत किस राज्य में स्थित और किस प्रकार की झील है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये केरल में है, और कयाल ये पश्च जल है। ठीक है दोस्तों, कयाल या पश्च जल कहते हैं, वाटर बैक वाटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा दमन और दीव में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विशेषकर तब जब वस्तु बहुत दूर हो या उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाना संभव ना हो। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पादन योजना के तहत मुरादाबाद उत्पाद धातु शिल्प है, किसका है दोस्तों? ये पूछा गया, तो ये है दोस्तों पीतल शिल्प का, ऑप्शन नंबर डी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। तो ये दोस्तों ये सुनिश्चित करना कि केवल भेजने वाला प्राप्त करने वाला ही मैसेज पढ़ सके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच काला पानी सीमा विवाद चर्चा में रहता है? कौन सा देश है दोस्तों, किसके साथ है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों नेपाल, किसका कौन है? नेपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था और ये किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, 2005 से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में स्वर्ण क्रांति का मुख्य रूप किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो ये दोस्तों बागवानी और शहद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध और इसकी विशेषता क्या है? ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र में, जिसे सिर पर जलते दीपकों वाला पिंजरा रखकर नृत्य किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो ये दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का है। यदि आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि पेपर आपका 2 दिन के बाद पेपर होना है, और जितने भी अभी 6 प्रैक्टिस सेट बचे हैं इसको आज शाम तक और कल तक हमने अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये चैनल नया है, उस पर अपलोड नहीं हो रहा, लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो रही, इसलिए उस पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस पर जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।